दोस्तों मेरा नाम मोनू है और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो शायद कभी आपने मंदिर के अंदर खड़े होकर भी नहीं सोची होगी। दोस्तों भगवान मंदिर में होते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक सवाल पूछूं आपसे, मंदिर का मतलब क्या है? क्या मंदिर सिर्फ एक जगह है जहाँ हम रूटीन फॉलो करते हैं, एक जगह जहाँ हम प्रसाद की थाली ले जाते हैं, एक दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं और बस एक छोटी सी मनोकामना मांग कर वापस आ जाते हैं? और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मंदिर में पहुँचते ही थाली को सामने रख देते हैं, एक तरफ ड्राई फ्रूट्स, एक तरफ मिठाइयाँ, एक तरफ नारियल और कुछ में तो गिफ्ट पैक भी होता है। ये सब देखकर भगवान भी सोच रहे होंगे, अरे भाई मैं क्या मिठाई की दुकान का मालिक हूँ और ये सब सामग्री रखकर लोग चलते बनते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद वही प्रसाद मंदिर के कोने में पड़ा हुआ मिलता है, मक्खियों से भरा हुआ, सड़ा हुआ और रास्ते में भी गंदगी। दोस्तों एक बार आप खुद सोच के देखो, क्या ये भक्ति है या ये एक पवित्र स्थल को गंदगी से भर देने वाला क्रम? और कभी कभी कुछ लोग तो मुझसे कहते हैं कि भैया मंदिर जा रहे हैं तो क्या ले जाए, फूल ले जाए, लड्डू ले जाए या फिर कपूर? तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूँ, भाई खाली हाथ जाओ, अपने आप को ले जाओ, बस खुद को ले जाओ पूरे तन मन और भाव के साथ। दोस्तों एक बार आप खुद सोच के देखो, आप मंदिर जा रहे हो भगवान से मिलने और मन दूसरी चीजों में उलझा है, फोन साइलेंट किया कि नहीं, प्रसाद कितने का लेना है, मंदिर में भीड़ ज्यादा तो नहीं होगी, क्या ये भगवान से मिलना हुआ? क्या ये भक्ति हुई क्या? दोस्तों मैं मानता हूँ अगर मंदिर जाओ तो अकेले जाओ, अपने दोस्तों के साथ नहीं, प्रसाद के साथ नहीं, बल्कि अकेले, जैसे कोई अपने माँ बाप से मिलने जाता है, बिना दिखावा, बिना एजेंडा, बस प्रेम से जाओ भगवान से मिलने। दोस्तों मंदिर जाओ तो पूरा मन लेकर जाओ, क्योंकि भगवान तो हर जगह होते हैं, लेकिन जब आप खुद अपने मन के मंदिर में प्रवेश करते हो तभी वो भगवान से मिलना सच्चा होता है। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर जाते हैं लेकिन एक लिस्ट बनाकर जाते हैं, पंडित जी को 11 रुपये देने हैं, एक थाली भी लेनी है जिसमें लड्डू, इलायची दाना, सुपारी हो, साथ में कपूर भी ले लो, धूप बत्ती भी ले लो, जैसे कोई शॉपिंग मॉल जा रहे हो, भगवान के दर्शन करने नहीं बल्कि चेकलिस्ट पूरी करने गए हो। और जब मंदिर पहुँचते हैं तो थाली को सामने रख देते हैं, इलायची दाना, मिठाई सब भगवान के सामने रख देते हैं, जैसे भगवान के पास इन सब चीजों की कमी हो और वो इन सबको खाने वाले हो। अरे भाई भगवान के पास इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है, उनका भोजन तो भक्ति है, श्रद्धा है, निर्मल प्रेम है, जो नारायण वैकुंठ में रहते हैं, जिनके भोग में 56 व्यंजन होते हैं, जो प्रलय के समय भी अनंत लोकों का पालन करते हैं। क्या उनको आपके 5 रुपये के लड्डू चाहिए होते हैं? आप खुद सोचकर देखो, जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया, अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण किया, क्या उन्हें आपकी प्रसाद की थाली की जरूरत है या आपके प्रेम की? और दोस्तों ये सब सामग्री रखकर लोग ऐसे चलते बनते हैं जैसे सबसे ज्यादा भगवान उन्हीं से प्रसन्न हो, लेकिन कुछ घंटों बाद वही प्रसाद मंदिर के कोने में बिखरा हुआ मिलता है, मक्खियों से भरा हुआ, सड़ा हुआ, रास्तों में भी बिखरा हुआ और फिर गंदगी ही गंदगी। सोचिए जरा, क्या ये भक्ति है या ये एक पवित्र स्थल को गंदगी से भर देने वाला क्रम? वो मंदिर जहाँ हम शांति के लिए जाते हैं, वहाँ हम भगवान के नाम पे प्रकृति को भी तकलीफ दे जाते हैं। दोस्तों हमारे घर में अगर पेड़ का एक पत्ता भी गिर जाता है तो हमें अपना घर गंदा दिखाई देने लगता है, लेकिन वहीं अगर मंदिर में मिठाई बिखरी हुई दिखे, मक्खियों से भरा हुआ वातावरण, शायद वो हमें गंदा नहीं लगता। दोस्तों एक बार सोच के देखो, जो थाली हम भगवान के लिए ले जाते हैं, जो प्रसाद हम बड़े भाव से मंदिर में रख कर आते हैं, वही 2 घंटे बाद क्या बन जाता है? एक सड़ा हुआ, मक्खियों से भरा, बिखरा हुआ भोजन और उसके आसपास मंदिर का फर्श चिपचिपा, भगवान की मूर्ति के पास चींटियां, प्रसाद में से बदबू। क्या यही है हमारी भक्ति? क्या यही है श्रद्धा? मंदिर जो होना चाहिए एक पवित्र और शुद्ध स्थान, वो बन जाता है एक कबाड़ी खाना, एक अनक्लियर्ड डस्टबिन। आप खुद सोचो, क्या भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? क्या भगवान ये गंदगी देखकर मुस्कुराते हैं? दोस्तों आप बताइए, अगर कोई आपके घर मेहमान बनकर आए और आपके रूम में मिठाई गिरा दे, जूस गिरा दे और निकल जाए, तो क्या आप खुश होंगे? नहीं ना। तो फिर भगवान के घर में आकर हम ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या हम भूल गए हैं कि मंदिर हमारे घर से भी ज्यादा पवित्र स्थान है, जहाँ सिर्फ शरीर नहीं मन भी साफ होना चाहिए और माहौल भी। दोस्तों आज लोग पूजा इस तरह करते हैं जैसे फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, एक फोटो के लिए दिया जला दो, एक थाली रख दो और एक सेल्फी लेकर चलते बनो, लेकिन जो गंदगी पीछे छोड़ जाते हैं उसका हिसाब कोई नहीं रखता। आज की पूजा कुछ इसी तरह हो गई है। दोस्तों भगवान तो दयालु है, लेकिन क्या हम उनके प्रति अपने कर्तव्य भूल गए हैं? जब हम छोटे थे तो माँ हमेशा कहती थी, मंदिर जाओ तो झुके हुए जाओ और ऐसे जाओ जैसे किसी के घर मेहमान बन के जा रहे हो। आज समझ आता है माँ क्या कहना चाहती थी। दोस्तों मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, भगवान का घर है। जितनी साफ सफाई हम अपने घर में रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी होती है भगवान के घर को लेके, मंदिर को साफ रखने की। तो दोस्तों जब अगली बार आप मंदिर जाए तो ये मत सोचिए कि आप कुछ चढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, और अगर आप मिलने जा रहे हैं तो साफ मन के साथ जाइए। दोस्तों अगर आप बस खड़े हो जाए भगवान के सामने और कह दे, प्रभु मैं खाली हाथ आया हूँ लेकिन मन लेकर आया हूँ, तो क्या वो आपको रिजेक्ट कर देंगे? नहीं भाई, भगवान तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम दिखावा नहीं बल्कि अपना असली रूप उनके सामने रखते हैं। सही भक्ति का संदेश। दोस्तों अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान को भी दीपक की रोशनी चाहिए? क्या उनके पास उजाला नहीं है?
है? क्या उन्हें धूप बत्ती की खुशबू की जरूरत है? सोच के देखो आप, जिस भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की हो, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, इन सब की रचना की हो, क्या उस भगवान को दीपक की रोशनी चाहिए? क्या उनके घर में अंधेरा है? दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो फिर हम दिया क्यों जलाते हैं? क्या है दिया जलाने का असली मतलब? जब हमें पता है कि उनके घर देर है अंधेर नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बात को। दोस्तों, मैं मानता हूँ जब वो दिया आपने प्रेम से जलाया हो, तब वो भगवान के लिए सबसे बड़ा भोग बन जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिया जलाते समय भी दूसरों के प्रति गलत भावना मन में रखे रखते हैं। दोस्तों, भगवान को छोटी सी ज्योति भी तब पसंद आती है जब वो सच्चाई और प्रेम के साथ जली हो। एक सिंपल दिया जिसमें घी हो या ना हो, रुई पुरानी हो या नहीं, लेकिन अगर जलाने वाले के मन में श्रद्धा और भक्ति हो, तो वो दीपक साक्षात प्रेम का प्रकाश बन जाता है। दोस्तों, एक बार जब मैं मंदिर जा रहा था, तब मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। वो मंदिर के अंदर जा रही थी। उसके हाथ में ना तो फूल था और ना ही प्रसाद की थाली, सिर्फ आंखों में पानी और होठों पर एक ही नाम, राम। ना कोई मंत्र, ना कोई शंख, बस उन्होंने भगवान की तरफ देखा और बोला, प्रभु मैं आ गई हूँ। दोस्तों, मुझे उस दिन समझ आया सच्ची पूजा का अर्थ क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मंदिर में आप बिल्कुल भी रोशनी न करें। दोस्तों, जब शाम का समय हो, जब मंदिर में अंधेरा हो जाए, तो एक छोटा सा दीपक जलाना, एक शुद्ध धूप की सुगंध देना, ये भी भक्ति का ही एक भाव होता है। दोस्तों, भगवान को रोशनी पसंद है, लेकिन मन से आई हुई रोशनी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दिन के 12 बजे तेज धूप में मंदिर जाते हैं और बिना समय देखे दिया धूप बत्ती जला के चले आते हैं। अब जरा सोचिए, जब सूर्य देव पूरा मंदिर रोशन कर रहे हो, तो दिया जलाने का क्या अर्थ बनता है? क्या वो दीपक की रोशनी सच में भगवान के लिए है या सिर्फ अपने दिखावे को पूरा करने के लिए? दोस्तों, मेरा किसी की आस्था या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोस्तों, भक्ति में समय का, स्थान का और स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। दिया जलाना तब पवित्र होता है जब उसका कोई अर्थ हो, जब वो मंदिर के अंधकार को रोशन करे या आपके मन के अंधकार को। दोस्तों, बिना समय देखे, बिना भाव के, बस रूटीन में दिया जलाकर चले जाना, ये भक्ति नहीं, एक फॉर्मेलिटी है। और दोस्तों, आप मंदिर में कुछ भी मत ले जाओ, ना फूल, ना नारियल, ना ही प्रसाद की थाली, बस एक प्रेम भरी आंखों से देखो भगवान को और मन से बोलो, प्रभु मैं आ गया हूँ आपको देखने, अपनी बातें कहने। बस दोस्तों, यही सच्ची पूजा है। और दोस्तों, एक बात और, मंदिर एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, मंदिर भगवान का घर है और उस घर को साफ, पवित्र और शांत रखना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, जब हम अपने घर में मेहमान बुलाते हैं तो हर कोने को साफ करते हैं, लेकिन जब भगवान के घर जाते हैं तो गंदगी फैला के चले आते हैं। मैं बस आपसे एक विनती करता हूँ, ना तो मंदिर में गंदगी फैलाए, ना लाउड सेल्फी ले, बल्कि बस एक बार शांति से बैठ जाए और अपनी अंतर आत्मा से भगवान को पुकारे। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पूजा के सामान से नहीं, प्रसाद की थाली से नहीं, बल्कि भगवान हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप क्या लेकर आए हो, वो ये देखते हैं क्या आप उनके सामने झुक रहे हो दिल से। तो दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाओ या अपने घर के मंदिर के सामने बैठो या बस आंख बंद करके भगवान को याद करो, तो याद रखना उन्हें सामान नहीं, भावना चाहिए। दोस्तों, भगवान के लिए सबसे बड़ा भोग आपका प्रेम है, आपका विश्वास है, आपकी आंखों का एक आंसू है। वो कहीं लिखा नहीं मिलता, लेकिन भगवान के हृदय तक वही भक्ति पहुंचती है जो दिखावा नहीं, समर्पण से भरी होती है। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और अगर आप भी चाहते हो कि लोग भक्ति को समझे, तो इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाओ और कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, आपका एक कमेंट, एक शेयर किसी और तक ये बात पहुंचा सकता है और शायद आप और हम मिलकर कुछ बदलाव ला सके। दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में एक नए भक्ति संदेश के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।